नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जनता का सच। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि भारत के सर्वोच्च संस्था सांसद भवन में उच्च राज्यसभा में दिनांक 21/3/2025 को समाजवादी पार्टी के आगरा मथुरा क्षेत्र के रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद द्वारा भारत भूमि के वीर शिरोमणि महान राणा सांगा संग्राम सिंह जी पर अवैध टिप्पणी करते हुए राणा सांगा जी को व्यास व बलिदान अपमानित कर औरंगजेब बाबर की महिमा मंडित करके भारत के समस्त राजपूत क्षेत्रीय व समस्त हिंदू सनातन धर्म के लोगों को नीचा दिखाने का जानबूझकर अपराध किया गया। राज्यसभा सांसद समाज में नफरत फैलाने का प्रयास किया है और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म को अपमानित किया है। राज्यसभा सांसद के इस कृत्य को समस्त सनातन धर्म व क्षेत्रीय राजपूतों में रोष की लहर है। ऐसी स्थिति में ऐसे मर्यादाहीन राज्यसभा सांसद की राज्यसभा सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। जरूरी है कि भारत के लोगों आपसे न्याय की आशा करते हैं। हमें आशा है कि भारत के वासियों को निराश नहीं करेंगे। गौ रक्षक चंदन सिंह और शक प्रिंस राजा अभय ठाकुर अनुराग शुक्ला कुमार ठाकुर ऋतिक सारांश शुक्ला आदेश सिंह गौरक्षक देव ठाकुर गौर रक्षक राणा मनमीत सिंह गौरक्षक अंशुल राजपूत गौरक्षक रलाहब वझलाना करनी सेना के तमाम लोगों ने तहसीलदार कायमगंज को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सुन लिया। और वरना अगर हम संविधान को ना मानते होते तो अभी तक राम जी सुमन की जीभ खींच के उनके हाथ में दे देते। उनकी औकात नहीं कि ऐसे राष्ट्रपुरुषों पे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, जिनके बदौलत आज हम सब हिंदू बने बैठे हैं, सुरक्षित हैं। वो भगवान नहीं है, लेकिन उनकी ही बदौलत हमारे मंदिरों में भगवान स्थापित है। उनका अपमान किया, ये अपमान बर्दाश्त नहीं है। उसी के ऊपर कार्रवाई है। राष्ट्रपति महोदय संबोधित हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और प्रशासन सरकार से मेरी निवेदन है और विनती है, हम सब हिंदू समाज की तरफ से निवेदन है कि उस नीच दुष्ट सांसद के ऊपर राज्यसभा सदस्यता रद्द कर देशद्रोह का मुकदमा हो, क्योंकि उसने देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त, एक राष्ट्रवीर का अपमान किया है, तो इसलिए वो राष्ट्रद्रोही है। उस राष्ट्रद्रोही पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अभी हम शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं और नहीं माना जाएगा तो स्वाभिमान में हमें अगर अपना शीश काटने और कटवाने का मौका मिलेगा तो उसमें भी नहीं छूटेंगे। और भारत का प्रशासन अगर हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता है, उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है, उनके देव पुरुषों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो स्पष्ट हमको कह दे। हम आज भी उन्हीं महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा और छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान है, आज भी अपनी रक्षा करने समर्थ हैं। हम देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और देश के संविधान को मान के चलते हैं और देश के संविधान की बेड़ियां ने हमको रोक रखा है। वरना किसी के माँ की लात के अंदर हिम्मत नहीं है जो हमारे माँ पुरुषों का अपमान कर जाए। हम देश के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। बस इसीलिए हम शांत हैं। प्रशासन से हाथ जोड़ निवेदन है कि आगे देश में किसी प्रकार का विवाद ना हो और शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे। तो ऐसे उस नालायक के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो मजबूरन अपने सम्मान में हम सभी लोग मैदान में धरना करेंगे। करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद। और भारत का प्रशासन अगर हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता है, उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है, उनके देव पुरुषों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो स्पष्ट हमको कह दे। हम आज भी उन्हीं महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा और छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान है, आज भी अपनी रक्षा करने समर्थ हैं। हम देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और देश के संविधान को मान के चलते हैं और देश के संविधान की बेड़ियां ने हमको रोक रखा है। वरना